हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साजिद हेल्थ केयर 001। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, ये यंगस्टर्स यानी कि जवान बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। देखिए, हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी हमें काफी सारे इशारे देती है, लेकिन हम उन्हें मामूली थकान या एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में आज हम उन 7 बड़े कारणों के बारे में बात करेंगे, उन इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं वो इंडिकेशन क्या है जो हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी हमें देती है। उन इंडिकेशंस में से सबसे पहले इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, वो है प्रॉपर नींद। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं अपने काम के स्ट्रेस की वजह से या अपने मेंटली स्ट्रेस की वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देती है। और प्रॉपर नींद न लेने की वजह से 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक जो है वो है बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट होने लगता है, कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। और दूसरा है ब्लड शुगर, आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरा है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज पर इफेक्ट पड़ता है। और जब आपकी आर्टरीज पर इफेक्ट पड़ता है तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरी टिप की। वो दूसरा पॉइंट क्या है जो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर देता है? वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। दोस्तों, जब हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि आपको घी और ऑयल यानी कि तेल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बात कहीं तक ठीक है कि बिला जरूरत ऑयली चीज का सेवन करना, ऑयली चीज लेना, ये आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन सीड्स ऑयल और रिफाइंड ऑयल ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनको हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हर तरह के तेल और हेल्दी फैट को बंद करना जरूरी नहीं है। हमारे हार्ट को जो प्रॉब्लम होती है वो हेल्दी फैट और हर तरीके के तेल से नहीं, हमारे हार्ट को जो प्रॉब्लम होती है वो साल्ट और अल्ट्रा रिफाइंड फूड से ज्यादा होती है। आप ये समझें कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बड़ी आसानी और बड़ी सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो होता है जिसे हमें खाने के लिए पैकेट को खोलना पड़े या जिसे हम बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, इसे हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ये जो है हमारे हार्ट के लिए, हमारी आर्टरीज के लिए, हमारे हार्ट अटैक रिस्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तीसरी टिप्स की। वो तीसरी टिप क्या है जो हमारे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से सेव रखने में हमें मदद करती है? वो है चेस्ट पेन। दोस्तों, जब आपके लेफ्ट साइड में, आपके सीने में दर्द होता है तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। आप अपने हार्ट के साथ कतई भी रिस्क ना लें, क्योंकि जब आपके चेस्ट में पेन होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे हल्के में ले लेते हैं, ये समझकर कि ये शायद गैस का दर्द है। लेकिन जब तक ये पता चलता है कि ये गैस का दर्द नहीं, ये हार्ट अटैक था, तब तक हमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, हार्ट अटैक आने के बाद जो शुरुआती 30 से 50 मिनट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, लेकिन उस वक्त को हम ये समझने में निकाल देते हैं कि ये हार्ट अटैक है या गैस का दर्द है, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर आपके चेस्ट पर किसी भी तरीके का पेन हो रहा है, अगर हैवीनेस आपको फील हो रही है, अगर आपके चेस्ट पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर फील हो रहा है, आपके लेफ्ट आर्म में किसी तरीके का पेन है, आपके लेफ्ट जॉ में किसी तरीके का पेन है, या आपके लेफ्ट नेक साइड में किसी तरीके का दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, आपका पेट बहुत ज्यादा टाइट टाइट फील कर रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है और आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। वो चौथी टिप क्या है जो हमें हेल्दी और फिट रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है? वो है नंबर काउंट। दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से समझना है। उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटीज पेशेंट हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इस पॉइंट को इग्नोर न करें, इसको बहुत अच्छे से समझें। मैं गारंटी लेता हूं कि जो इस नंबर काउंट को बहुत अच्छे से समझ लेगा तो वो अपने हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को आधी से ज्यादा यहीं ठीक कर लेगा, जिसने जो ये नंबर काउंट मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। देखिए, सबसे पहला जो है वो ये है कि आपको हफ्ते में 2 बार अपना बीपी जरूर चेक करना है। आपको अपना बीपी देखना है कि वो कितना आता है और वो आपको लिखते भी रहना है। बीपी जो है हमारी बॉडी के अंदर एक साइलेंट किलर जैसा काम करता है। जब हमारा बीपी हाई या लो होता है तो हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, ना हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई पेन होता है, लेकिन ये हमारी आर्टरीज पर प्रेशर बनाता रहता है। और जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे हार्ट अटैक के चांसेस को भी बढ़ा देता है। इसीलिए बीपी मशीन आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए कि आपको अगर कभी ऐसा फील होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो हो रहा है तो उसे आप फौरन से मॉनिटर कर सकें। और मॉनिटर करने के साथ साथ आप उस रीडिंग को अपने पास लिख कर भी रख लें। और साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी आपको चेक करते यानी कि मॉनिटर करते रहना चाहिए। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, आर्टरीज डैमेज को और साथ ही क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको फास्टिंग शुगर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसमें ये पता चल जाता है कि आपकी शुगर की कंडीशन क्या है। और साथ ही आपको HbA1c भी जरूर कराना चाहिए, जिसमें आपको पिछले 3 महीने की रीडिंग पता चलती है कि वो क्या रीडिंग रही है। और तीसरा है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमें LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी पता चल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि साल में 1 से 2 बार हमें ये टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी करंट फिलहाल में आपने कौन सा टेस्ट अपना कराया है, जिससे पता चले कि आप अपनी बॉडी के बारे में कितने अवेयर हैं। और साथ ही दोस्तों, आपका जो पेट है, बेली पेट है, उसको भी आप मेजर करते रहें। उसको भी आप लिख लें मेजर करने के बाद कि कितना आता है, और उसके बाद आप एक गोल ये बनाएं कि मुझे डेली धीरे धीरे कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है जिससे अपने इस पेट को मैं कम कर सकूं। बढ़ता हुआ पेट भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। वो है स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर आप तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का लेते हैं तो उसे आप आज ही बंद कर दें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट तंबाकू से रिलेटेड लेते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आपको इसे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, चाहे आप कभी कभी लेते हैं या आप इसे रेगुलर लेते हैं। टोबैको और निकोटीन का सीधा असर आपकी आर्टरीज पर होता है। जब आप सिगरेट पीते हैं, उसका जो कश आप लेते हैं, हर कश के साथ में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी हार्ट रेट जो है वो तेज होने लगती है और आपकी आर्टरीज के अंदर एक अजीब सी इरिटेशन भी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। वो 6 टिप कौन सी है जो हमारे हार्ट अटैक से हमें प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है? वो है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, हमें डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करते रहने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को फिट और फाइन रखने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो कुछ एक्सरसाइजेस भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, जिसकी वजह से हम तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बिल्कुल सेव हैं। ये अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, लेकिन आप जो वॉक करते हैं ये आपके हार्ट को सेव नहीं करती, क्योंकि आपके हार्ट को रिलीफ जब मिलता है तब आपकी एक्टिविटी की इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी दोनों ही सही हो। आपकी बॉडी को कुदरत ने इस तरीके से बनाया है कि अगर आप अपने मसल्स को अच्छी तरह से डेली यूज करते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेट सही रहता है, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, 7 पॉइंट की। वो लास्ट पॉइंट क्या है? वो है नीडेड मेडिसिन। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, मैं अपनी हर परेशानी को बगैर किसी मेडिसिन के ठीक कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है, आप जो है हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं हाई रिस्क कैटेगरी में भी होते हैं, जिन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ मेडिसिन हार्ट अटैक प्रिवेंशन में लाइफ सेविंग का काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, आपको जो है कोई भी हार्ट डिसीज, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही है, या फिर आपकी एंजियोप्लास्टी किसी तरीके की रही है, या फिर हार्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, आप उसको टाइम पर लेना शुरू कर दें, नहीं तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क और ज्यादा बढ़ सकते हैं, आप बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं आप मेडिसिन ना लेकर। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन जरूर लेते रहें। दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, या जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो लास्ट आपने कब कराया था और कौन सा टेस्ट आपने कराया है। उससे ये पता चलेगा कि आप अपने हार्ट को लेकर कितने अवेयर रहते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी ही हेल्दी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए।